हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल 02 एमिनो एसिड्स डीपीपी नंबर 73। प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास अल्फा एमिनो एसिड्स, बीटा एमिनो एसिड्स, बी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। तो हमारा जो करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा दैट इज अल्फा एमिनो एसिड्स, because on hydrolysis protein gives alpha amino acid monomers. Proteins are polyamides. प्रोटीन्स एग्जैक्टली है क्या? प्रोटीन्स हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है दैट प्ले मेनी क्रिटिकल रोल्स इन द बॉडी. It is made up of, proteins are made up of 100 to 1000 small unit called amino acids. These units are attached to one another in a long chain. तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो प्रोटीन से हमारे वो पॉलीएमाइड्स हैं. The peptide bond is an amide type of covalent chemical bond linking two consecutive alpha amino acids from C1 of one alpha and N2 of another. तो यहाँ पर हमारा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो हमारा होगा NH CH R then C. So this is peptide bond. That means correct option is this. Which of the following alpha amino acid does not contain a chiral carbon? Glycine, alanine, phenylalanine and valine. करेक्ट ऑप्शन है हमारा जो है वो है ग्लाइसिन. डज नॉट
contain a chiral carbon. As two hydrogen atoms are attached to the tetrahedral carbon atom, hence it is chiral. It is achiral, not chiral, it is achiral. यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं इसकी, in aqueous solution amino acids mostly exist as amino acids mostly exist as zwitterion. And the correct option is fourth. This is zwitterion. Rice is deficient in हमारे पास ऑप्शन है लाइसिन, एलानाइन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा लाइसिन। Rice is lowest dietary fiber contain lysine is the first limiting essential amino acid in Creel's protein. First limiting essential amino acid in Creel proteins. बट लाइसिन की अगर हम हाईएस्ट देखें, हाईएस्ट लाइसिन प्रेजेंट होता है ओट्स में। Which of the following is fibrous protein? ऑप्शन है हमारे पास हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, क्रिएटिन एंड एंजाइम्स। हमारा करेक्ट आंसर है क्रिएटिन। फाइब्रस प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन और जो हमारा एल्बुमिन है ये दोनों हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कैन बी कैरिड आउट बाय। डीनेचुरेशन जो है हमारे प्रोटीन्स का वो हीट से भी हो सकता है, मिनरल एसिड से भी हो सकता है, बेसिस से भी हो सकता है। मिल्क का चीज़ में कन्वर्ट होना, दिस इज डीनेचुरेशन। अब ये जो कन्वर्जन है डीनेचुरेशन जो है प्रोटीन्स का, ये हीट के थ्रू भी होगा, मिनरल एसिड्स के थ्रू भी होगा, बेसिस के थ्रू भी होगा, यानी ऑल थ्री अबव होगा।
चीज़ हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन है। डीनेचर ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे होते हैं हीमोग्लोबिन हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। एल्बुमिन हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। डीनेचर्ड प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो सबसे पहले हम देखें कंजुगेटेड प्रोटीन्स जो हैं हमारे, कंजुगेटेड प्रोटीन्स हमारे वो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हम एग्जांपल्स यहाँ पर दे सकते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स का। फास्फोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये हमारे कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। ऐसे प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन इंटरेक्शन विद अदर केमिकल ग्रुप अटैच्ड बाय कोवलेंट बॉन्डिंग और वीक इंटरेक्शन। अगर हम बात करें डिराइव्ड प्रोटीन की, तो डिराइव्ड प्रोटीन जो है हमारे, दे आर या तो सिंपल या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के डीकम्पोजिशन से बनते हैं। और चीज़ हमारा डीनेचर्ड प्रोटीन है। द करेक्ट आंसर इज डीनेचर्ड प्रोटीन। Mark the wrong statement about denaturation of proteins. The primary structure of protein does not change. Globular proteins are converted into fibrous protein. Fibrous protein are converted into globular proteins. The biological activity of the protein is destroyed. मतलब wrong statement तो ये बिल्कुल सही है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की चेंज नहीं होती है, क्योंकि प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी। तो जब सेकेंडरी और टर्शरी बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये फोल्ड्स बनते हैं, और उन फोल्ड्स से ही जो फोल्ड्स बनते हैं उन फोल्ड्स के थ्रू ही ये हेलिक्स और बीटा शीटेड स्ट्रक्चर देते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एज इट इज रहती है, दैट इज करेक्ट। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट द फाइब्रस प्रोटीन, ये हमारा गलत ऑप्शन है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोटीन्स की डिस्ट्रॉय हो जाती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है थर्ड। द नॉन प्रोटीन पोर्शन ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड, नॉन प्रोटीन पोर्शन जो है प्रोटीन का, उसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन जो प्रोटीन पार्ट है ऑफ अ एंजाइम इज कोफैक्टर। इट इज अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और मेटेलिक आयन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटीज। Apoenzyme and cofactor together form a haloenzyme. Enzymes can be simple as well as complex. तो जो हमारा ये नॉन प्रोटीन पोर्शन है इसे हम बोलेंगे प्रोथेस्टिक। प्रोथेस्टिक ग्रुप भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको मेटल आयन एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं हम, और इसको हम कोफैक्टर भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। द बॉन्ड दैट डिटरमाइंस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर
प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनते हैं फोल्ड्स, और उन फोल्ड्स जो हैं वो ही डिटरमाइन करते हैं, दैट मीन्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. Proteins are denatured in the mouth, stomach, small intestine और large intestine. हमारे पास ये 4 ऑप्शन है. तो यहाँ पर हमारा है जो प्रोटीन हमारा डीनेचर्ड होता है वो होता है हीट से होता है, एसिड से होता है, ठीक है, बेसिस से होता है. ये सभी जो चीज़ें हैं उसको वो कहाँ पर मिल सकती हैं, वो मिलेंगी उसको स्टमक के अंदर. तो दैट मीन्स जो हमारा प्रोटीन है वो डीनेचर्ड होगा स्टमक के अंदर. पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन्स. Point out the wrong statement about proteins. They are nitrogenous organic compounds of high molecular masses. On hydrolysis by enzyme, they give amino acids. Many of them are enzymes. They do not contain polypeptide linkage. Proteins हमारे nitrogenous organic compounds होते हैं, that is correct. Hydrolysis पे प्रोटीन हमें एंजाइम्स और एमिनो एसिड्स देता है, एंजाइम्स के थ्रू हाइड्रोलाइसिस पे एमिनो एसिड्स देते हैं, करेक्ट. बहुत सारे एंजाइम्स ही है, मैनी ऑफ देम एंजाइम्स ही है प्रोटीन. लेकिन ये हमारा गलत है कि प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड लिंकेज नहीं होता है. प्रोटीन्स हैव पॉलीपेप्टाइड लिंकेज. दैट मीन्स जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में, दैट इज़ 4.